विक्रम उर्फ बबली हमारा बीडीसी मेंबर है, प्रदीप ये हमारे धानक समाज का अध्यक्ष है, मुकेश खटीक है, ये सारी आज अनेक समाजों के प्रधान और वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके 2 बड़े कार्यक्रम, एक सार्वजनिक अभिनंदन का कार्यक्रम सीएल फार्म में रखा है और एक कार्यक्रम वहां की जिला की गौड़ सभा ने रखा है। अनेक समाजों के यहां कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश में नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने सबसे पहली बार 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, हम क्योंकि महेंद्रगढ़ में बैठे हैं, हमने सबने अपने खेतों में बाजरा बोया हुआ है और बाजरा पूरे हिंदुस्तान में केवल और केवल हरियाणा की सरकार ने 2250 रुपया क्विंटल खरीदा है। और फसल आने से पहले बाजरे का, मूंग का, चने का, जौ का, सरसों का 24 फसलों को हरियाणा सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। हुड्डा साहब चले थे सवाल पूछने, बहन शैलजा ने यात्रा दूसरी तरफ से शुरू कर दी। आज हुड्डा जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, हेडक्वार्टर इन सांगी, हर बात में राजनीति करना चाहते हैं। अब वो हमारी बेटी विनेश फोगाट के साथ देश का प्रधानमंत्री उनका अभिनंदन करता है कि विनेश बेटे तू गोल्डन गर्ल है, कल भी थी आज भी है। हमारे मुख्यमंत्री ने मन्नू भाकर को, सरबजीत सिंह को, हॉकी की टीम इस बार कब लेके आई, सब खिलाड़ियों को, और हुड्डा जी ने सपने भी दिखाना नहीं आता। जब आप लोग सरकार में थे तब गोल्डन तमगा लेने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की राशि केवल और केवल हरियाणा में दी थी। अभी भी विनेश फोगाट को नायब सैनी जी ने 2 करोड़ की राशि, उनको सरकारी नौकरी, मन्नू भाकर को डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, सरबजोत सिंह को डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में नौकरी लगा दी है, 2-2 करोड़ का चेक दे दिया है। और महावीर सिंह जी, विनेश फोगाट के ताऊ जी ने कहा था कि हुड्डा साहब तू 10 साल हो रहे था, तन्ने तो डीएसपी लगान की हाँ करी थी, बबीता को और इनको सबको हमने कोर्ट में जाकर के डीएसपी की जगह सब इंस्पेक्टर की नौकरी ली थी। कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषणाएं की, मैं नायब सैनी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने 24 फसलों का एमएसपी पर खरीदने का घोषणा किया है, अपनी कैबिनेट से उस पर मोहर लगाई है। 5 साल से जो डेली वेजेस पर अनुबंध के आधार पर जो लोग 1,37,000 नौजवानों को उससे फायदा हो गया, उनकी सारी सेवाओं को नियमित कर दिया है। और ग्रुप डी का भी रिजल्ट आज आ गया है। हमारे इलाके में 2014 से लेकर के आज तक हमारा जिला पिछड़ा हुआ जिला कहलाता है, पानी का अभाव का जिला कहलाता है। अब दोहान नदी, प्रदीप तेरा घर का कना कर चाल ली से साची बताइए, तेरो ट्यूबवेल को पानी बढ़ियो कि नहीं? शास्त्री जी, सुशील तड़के तू के मुकारा भर ऐसा जितना पानी 2014 से लेकर के आज तक हमारे जिले की नहरों में आया है, खास करके महेंद्रगढ़ विधानसभा में दोहान नदी के पानी से 40 गांव का जल स्तर बढ़ गया है। और जो अपनी प्राइम प्रोजेक्ट थे, जैसे आईएमटी कुडाना था, माधोगढ़ का किला था, निम्बेड़ा माइनर चल रही है, पानी उसमें है, इन सब पर भी युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। मैं नायब सैनी जी का, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास, कल अनुराग ठाकुर ने कहा पड़ोस के देश में, बांग्लादेश में एक तख्ता पलट हुआ है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को बनाया, उसकी मूर्ति किस बेरहमी से तोड़ी गई है। उसकी बेटी भारत जैसे बड़े देश में उसको शरण मिली। ये हिंदुस्तान के लोग गाजा में मरने वालों की चिंता विपक्ष का नेता राहुल गांधी तो कर रहा है, इजराइल की आलोचना तो कर रहा है। हमास का जो चीफ था हानिया, उसकी मौत पर तो आंसू बहा रहे हैं, पर बांग्लादेश में वहां का नोबल आनंद, उसके 140 पुराने घर को जला दिया है, मंदिरों को तोड़ दिया है, कन्हैया की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसके बारे में इनके मुंह में एक शब्द नहीं निकलता। पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने अभी कुछ कार्यक्रम 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल जी कौशिक का जोरदार स्वागत करेंगे। अभी तिरंगा यात्राएं चल रही। 12 तारीख को महेंद्रगढ़ में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा की अध्यक्षता में, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें तिरंगा यात्रा 12 तारीख को महेंद्रगढ़ में होगी, 11 को नांगल चौधरी में होगी। नरेंद्र क्या नारनौल भी 11 तारीख को है, महेंद्रगढ़ 12 को है और अटेली 12 को है। 14 को साहब प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। 15 अगस्त से पहले हर घर पर झंडा लहराया जाएगा। आज इस अवसर पर आप सब मित्रों को इतना ही कहना। राज्यसभा चुनाव को लेकर